जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के होते हुए हमें कोई टेंशन लेनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि गुरु जी हमारे सारे कामों को धीरे धीरे बनाने लग जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ माय संगत। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। एक तो आज 7 तारीख के ऊपर से थर्सडे है और आज छठ का भी फर्स्ट डे है। सो बहुत ही अच्छा है आज का दिन। तो गुरु पा ने मेरे दिमाग में या फिर मेरे माइंड में ये विचार डाला कि मैं सत्संग शेयर करूँ। तो ये मेरे छोटे छोटे सत्संग है डेली रूटीन के। अभी मंडे की बात है, जब मैं गुरुपा से बोल रही थी गुरुपा कि आज ना मुझे कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा, एंड उस दिन एक्चुअल में क्लासेस नहीं थी और बट मुझे ना सोसाइटी ज्वाइन करनी थी, दैट इज़ ऑफ मॉडलिंग। तो मुझे वो ज्वाइन करना था। तो मुझे पता था मैं उस चीज़ को ऑडिशन देने जा रही हूँ। बट मैंने कहा गुरुपा, जब आपको पता था मेरी क्लास नहीं है तो मुझे भेजना ही नहीं था। मैंने तो बाद में आके मैसेज देखा कि मेरे हिसाब से तो मेरी लाइफ में सब आप रेगुलेट करते हो। मैं पेरेंट्स, फैमिली या फिर इनफैक्ट अपने ऊपर भी डिपेंड नहीं रहती, सिर्फ गुरुपा के ऊपर। तो मैंने गुरुपा को बोला कि फिर मुझे बाद में पता लगा कि जो मैं ऑडिशन दे के आई थी वो सेम डे, तो उसमें मेरा मॉडलिंग में सेलेक्शन, उस सोसाइटी में सिलेक्शन भी हो गया, मॉडलिंग सोसाइटी में। एंड वही है ना, गुरुपा की शरण में आते ही एक छोटे छोटे से, जो एक बिल्कुल रेयर छोटे छोटे माइनर माइनर काम होते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते, वो भी बनते चले जाते हैं। फिर अभी एक और सत्संग हुआ उस दिन मेरा एक्चुअल में ना, उस दिन भी मैं जब एक कॉलेज विज़िट करा मैंने, एंड आई हैड नो क्विज़ एट दैट डे, और मैंने गलत डेट देख के मैं बहुत दूर ट्रैवल कर चुकी थी। तो उस दिन भी मैंने कहा गुरुपा, आज तो क्विज़ था ही नहीं। आप मेरे माइंड में एक बार तो थॉट डालते कि आज क्विज़ नहीं था। ये सेम सत्संग मेरे साथ नेक्स्ट डे हुआ, ट्यूसडे वाले दिन। एंड उस दिन यू वॉन्ट बिलीव इट संगत जी, उस दिन गुरुपा ने मुझे घर से बाहर निकाला था कुछ या कुछ ऐसा दिखाने के लिए, विच मेड मी सो हैप्पी। एंड दैट वॉज माई, वो मेरी मैं डेफ़िनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब मैं वो अरदास आप लोगों से जो पूरी हो जाएगी, तो उस चीज़ का सत्संग शेयर करूँगी। मैं नहीं भी होगी तो उसके बदले जब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा तो वो मैं एक दिन यहाँ बैठ के शेयर कर रही होंगी। तो वो भी मेरे लिए मेरी अरदास का ही एक पार्ट था और उसी का एक इनिशिएटिव था। बेसिकली मैं बहुत जल्दी इस पर भी सत्संग शेयर करूँगी। और मेरी इतनी बड़ी अरदास थी जो वो मुझे दिखी, यार मुझे तब समझ में आया कि यार मैं इतनी दूर ट्रैवल करके आई, उस दिन मेरा कुछ भी नहीं था क्विज़ वगैरह, और मैं आई, मैंने डेट गलती से देखी नहीं और मेरे बस ऐसे दिमाग से मैंने कहा यार गुरुपा के होते हुए मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, कहीं ना कहीं से तो मेरा मुझे हेल्प कर ही देते हैं। फिर पता लगा कि उस दिन मुझे ना घर से निकालना ही बहुत ज़रूरी था। मैं निकलती तब वो चीज़ मैं देखती और तब वो मेरी अरदास मुझे पता लगता कि, क्योंकि ऐसा होता है ना, गुरुपा जब हमारा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें बता ही देते हैं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं से वो अरदास हमारी पूरी हो रही है, काम हो रहा है। तो मैं उस दिन के सत्संग के लिए बहुत ग्लैड हूँ, क्योंकि उस दिन गुरुबा को पता था कि मुझे आज अपनी बेटी को घर से निकालना ही बहुत ज़रूरी है। घर बैठे बैठे तो वो चीज़ नहीं दिखती, तो या वो अरदास या वो चीज़ मुझे इतना खुश नहीं कराती, तो गुरुपा ने मुझे बाहर भेजा और रैंडमली, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आ रहा था जो काम सालों से नहीं बन रहा वो अचानक से ही बन जाना है, अचानक से एक दिन मिल जाना है, बन जाना नहीं, मिल जाना है, एक दिन तो बनेगा डेफिनेटली। तो मैं इतनी शॉक्ड हुई कि हमें नहीं पता गुरुपा की क्या प्लानिंग है। हम सोचते हैं कि यार गुरुपा के होते हुए क्यों काम हो रहा है, बट वी नेवर नो कि ये क्यों हो रहा है और ये हमारे ही बेनिफिट के लिए हो रहा है और हमारी खुशियों के लिए हो रहा है। दैट थिंग, दैट मोमेंट, I would like to say कि that was a moment, that was not a thing, that was a moment which I was waiting for and which I was die to have for। तो यही मेरे दो सत्संग थे। और भी सत्संग है जब मैं बहुत ज़्यादा पजल रहती हूँ, जब मैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैंने ट्रैवल करा है, बट जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आप किस भी एज में होते हो कहीं ना कहीं पजल हो ही जाते हो एट मोमेंट। तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मैं कहीं भी कंफ्यूज रहती हूँ या मुझे लगता है यार कहाँ अकेला छोड़ दिया मुझे, आई हैव नो वन। तो मुझे फिर ऐसे बटरफ्लाई रूप में गुरुपा दर्शन देते हैं। एक दिन मैं बाहर गेट पे खड़ी थी अपने, तो
आई वॉज़ वेरी टायर्ड ऑन उस दिन मुझे बहुत धूप लग रही थी। और जब भी मैं बाहर होती हूँ ना तो गुरु पर डेफिनेटली दर्शन देते ही हैं। जैसे आंटी जी सत्संग में भी शेयर कर एक बार किया था आंटी जी ने कि हम जब कुछ इनिशिएट करेंगे तभी दर्शन हो पाएगा ना गुरु पा के भी काम। अब आप बोलो कि आप ही अंदर से जाना नहीं चाहोगे बड़े मंदिर तो गुरुपा आपको खुद तो चलवाएंगे नहीं ना। आप थोड़ा इनिशिएटिव लो, गुरुपा आपके लिए रास्ता बना देंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर जा रहे हो तो गुरुपा बहुत टेस्ट करेंगे आपको। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली यू ऑल विल गेट टू नो दिस वन डे। कोई सत्संग है हमारी बहुत मुट्ठी भर की सत्संग है, वो जान भी चुकी होंगी, एक्सपीरियंस भी कर चुकी होंगी, मे बी उनका टेस्टिंग पीरियड भी ख़त्म हो गया होगा। बट जो फर्स्ट टाइम ये मेरे सत्संग को सुन रहे हैं ना, या फर्स्ट टाइम जो जाने वाला होगा, जब भी आप लोग कभी फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर जाएंगे ना, गुरुपा आपको बहुत टेस्ट करेंगे क्योंकि वो भगवान ही होते हैं। वो एक माँ बाप ही होते हैं, बच्चों को टेस्ट करके नींबू की तरह निचोड़ सकते हैं। तो वो सिर्फ एक भगवान कर सकते हैं। नाइदर अ फैमिली नॉर अ फ्रेंड नॉर अ फैमिली कैन डू इट, पेरेंट्स कैन डू इट, ओनली अ गॉड कैन डू दिस। तो गुरुपा डेफिनेटली नींबू की तरह निचोड़ते हैं। चाहे आप मंदिर जाओ, मंदिर से जब वो बड़े मंदिर से वापस आओ, और फिर जब आपका जैसी जर्नी शुरू होता है गुरुपा के साथ, इन दी होल जर्नी ही विल जस्ट टेस्ट यू एंड ही विल जस्ट स्क्वीज यू। सो ये है हमारे गुरुपा की कृपा। तो मैं कहाँ से कहाँ कॉन्वर्सेशन में पहुँच गई। तो मैं भी यही कहना चाहती थी कि हमें खुद से कुछ इनिशिएट करना है। तो इसीलिए गुरुपा जब मैं बाहर मुझे निकालते हैं किसी ना किसी रीज़न से, फॉर नो रीज़न, और मुझे पता लगता है कभी दर्शन दे रहे हैं, कभी मेरा कुछ काम बना रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। हाँ, एज आई शेयर्ड इन माई सत्संग कि मेरे जो ड्रीम कैंपसेस थे उसमें मेरा एडमिशन नहीं हुआ, बट मैंने गुरुपा से हमेशा बोला था, गुरुपा मुझे एक बार तो उसको एक्सप्लोर करना है, एक बार वहाँ का एक्सपीरियंस करना है। आई डोंट नो कब मैं वहाँ जाऊँ, मे बी मेरा नेक्स्ट ईयर एडमिशन है, कुछ भी हो, तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इट बिफोर। तो गुरुपा की कृपा से उस दिन ना वो मेरा एक्सप्लोर भी हो चुका। मतलब मैं क्विज़ के लिए निकली, मेरे जो काम, मुझे वो मोमेंट तो मिला ही जिससे मुझे खुशी हुई, प्लस गुरुपा ने पूरा एक्सप्लोर कराना। आई वॉज वेरी ग्लैड। एक्सप्लोरिंग योर ड्रीम कैंपसेस, कितनी चीज़ें तो शेयर करते टाइम दिमाग से निकल ही जाती है, बट डेफिनेटली जो हमें गुरुपा चाहते हैं वही हम लोग सत्संग में शेयर कर पाते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही शेयर करना चाहूँगी। मेरे लिए आज शुक्राना करना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज 7 तारीख डेट है और आज थर्सडे है, प्लस छठ पूजा है। आज के दिन से बड़ा शुभ दिन कोई हो नहीं सकता। तो इसी के साथ मैं अपने सारे सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि गुरुपा, जब हमें कभी लगता है ना कि हम कोई काम और करने जा रहे हैं, बट रैंडमली हमसे एक छोटा सा क्लिक हो जाता है ना हमारे डैश मोबाइल स्क्रीन पे, कुछ भी गुरु जी के सत्संग पे, शब्द पे, तो हमें उसको संगत जी हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपने नहीं किया होता, वो गलती गुरुपा ने, वो जो आप गलती आपसे गुरुपा ने करवाई होती है, वो चाहते हैं कि आप सत्संग, वो उस टाइम गुरबानी सुने, सत्संग सुने। तो कभी भी रैंडमली क्लिक हो जाए या कोई आपको शेयर कर दे, आप पे कुछ भी अपीयर हो, तो आपको उसी टाइम वो चीज़ सुननी चाहिए। आप बाद में सुनिए, बट वो चीज़ ज़रूर सुनिए, उसको वॉच लेटर में डालिए, कैसे भी बहुत ज़रूरी होता है शब्द सुनना। जो चीज़ गुरुपा, मेरे साथ भी सत्संग हुआ है अभी रिसेंटली, मैं रैंडमली स्क्रॉल करी थी, मैंने कहा अभी सुन लूँगी सत्संग, अभी सुन लूँगी, और जस्ट मेरे से गलती से क्लिक हो गया। जब वो मैंने क्लिक किया तो उसमें मेरे ही काफ़ी आंसर्स थे, एंड इट इज़ वेरी, इट्स लाइक अ मिरेकल ऑल्सो। ऑफकोर्स ये मिरेकल्स तो हैं ही, बट खुशी भी होती है सब देख के ना, कि जस्ट आपने ऐसे रैंडमली क्लिक किया और आपको पता होता है अगर क्लिक हो गया तो हमारे आंसर्स होंगे। और ऑब्वियसली वो मेरे बहुत से आंसर्स उसमें थे। आंटी जी के ही चैनल से सुनती हूँ, तो उसमें एक आंटी जी ने शेयर करा था, उनको भी बहुत ब्लेसिंग्स मिले हैं, इवन सारी संगत को, आंटी जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगेन हैप्पी छठ टू ऑल। आंटी जी, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम वॉइस बैकग्राउंड का हो रही हो तो सो सॉरी। एक्चुअली अराउंड मी देयर इज़ ऑफ कोर्स छठ पूजा हैपनिंग, तो उसकी वजह से थोड़ा वॉइसेस आ रहा होगा, सो सॉरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारी सारी बातों को धीरे धीरे कैसे पूरा करते हैं। हमें तो कभी कोई टेंशन लेनी ही नहीं पड़ती। संगत जी, जब गुरुजी की हम संगत बन चुके हैं तो गुरुजी पर इतना तो विश्वास रख ही सकते हैं कि हमारे काम चाहे थोड़े टाइम में बने,
लेकिन बनकर ही रहेंगे। इसलिए हमें कभी भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। हमें सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना है, क्योंकि कोई भी टाइम आएगा गुरुजी हमारी चीज़ को हमारे हक में ही करके देंगे। जैसा हम चाहते हैं वो ज़रूर करके देंगे, और उसके लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना है। क्योंकि अगर किसी काम में कोई देरी हो रही है तो मतलब गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि मेरी संगत जो है, मेरा परिवार का हिस्सा जो है, वो थोड़ा सा वेट कर सकता है या नहीं, मुझ पर विश्वास रख सकता है या नहीं। इसलिए गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें और थोड़ा सा सब्र रखें। आपका काम जल्दी से जल्दी ज़रूर पूरा हो जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।